ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्माण प्रकरण 60वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है वशिष्ठ जी को समाधि में शब्द करने वाली स्त्री का अवलोकन तथा उसकी उपेक्षा करके फिर अनेक विचित्र जगतों का दर्शन करना। जैसे हमें पता ही है कि वशिष्ठ जी ने जो 100 वर्ष की समाधि लगाई थी, जब वो समाधि उनकी टूटी तब उन्हें कुछ स्वर सुनाई दिया, तो उस स्वर के अनुसंधान के लिए वे समाधि में निमग्न हुए पुनः। और फिर उन्होंने चिदाकाश से एकता करके उन्होंने जो धारणा पहले कर रखी थी कि अव्याकृत आकाश में जो अनेक ब्रह्मांड भाषित होते हैं उनका मुझे दर्शन हो, तो नाना प्रकार के ब्रह्मांड उन्हें दिखाई देने लग गए। उन ब्रह्मांडों को देखने के पीछे उनका उद्देश्य था कि वो ध्वनि किस ब्रह्मांड से आ रही है और कौन वह ध्वनि कर रहा है उसको खोजना। तो वह ध्वनि एक स्त्री की थी और जो स्त्री उन्हें खोजने पर मिले, और उसके उपरांत जो कुछ घटित हुआ उसका वर्णन हम इस सर्ग में पढ़ेंगे। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामभद्र, इतने असंख्य संसार देखने के बाद मैंने शब्द के कारण को ढूंढते ढूंढते चारों ओर बहुत काल तक खूब भ्रमण किया। उन्होंने अपनी संबित को चिदाकाश में लगाया, फिर चिदाकाश में जब भली भांति स्थिर हो गए तो फिर वहां से अव्याकृत आकाश यानी जो जितनी भी सृष्टियां हैं उनका जो कारण कहा जाता है उसी को अव्याकृत आकाश या मूल प्रकृति कहा जाता है या अज्ञानाकाश आकाश कहा जाता है। तो उसी में ही सारे ब्रह्मांड जो है वो संबित रूप से स्थित है या स्फुरण रूप से स्थित है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में बुलबुले, लहर, तरंग जैसे स्थित होते हैं, ठीक वैसे ही उस अव्याकृत आकाश में ही सारे ब्रह्मांडों का कारण विद्यमान है। फिर अव्याकृत आकाश में एकता स्थापित करके आप मूल में स्थित हो गए। अब आप जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, जो देखना चाहे आप देख सकते हैं। लेकिन वो अव्याकृत आकाश में दिखाई नहीं देगा, दिखेगा का भूताकाश में, क्योंकि वो भूताकाश में ही भाषित होता है। भूताकाश का मतलब होता है अव्याकृत आकाश में कुछ नहीं है। जब भी भाषित होगा वो भी मतलब जैसे अपना जगत दिखाई रहा है ऐसा जगत, जब ऐसा दिखेगा तो उसे भूताकाश ही कहा जाता है। भूताकाश का मतलब होता है कि यहाँ जो ज्ञान रूपता है वह पदार्थता के रूप में भासती है। जैसे अभी हम मनोराज्य देखते हैं तो मनोराज्य पदार्थ रूप से अनुभव में नहीं आता, यानी एक ज्ञान बना रहता है कि ये पदार्थ नहीं है तो मेरी कल्पना है, और इनके प्रति क्या भाव रहता है कि ये पदार्थ रूप से विद्यमान है। तो वही की वही चीज़ है, लेकिन जब उसमें पदार्थता का भाव विकसित हो जाता है तब उसे क्या कहने लगता है कि ये भूताकाश में स्थित है। जब पदार्थता का भाव तिरोहित होने लगता है तो बोलते हैं कि चित्ताकाश में स्थित है, और जब तिरोहित हो जाता है कुछ नहीं रहता तो बोलते हैं अव्याकृत आकाश। और जब ये भूताकाश, चित्ताकाश और अव्याकृत आकाश तीनों की जगह पर केवल ज्ञान सत्ता का ही बोध होता है तो चिदाकाश। जब उन्होंने उस ध्वनि का अनुसंधान करने के लिए कि कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने बहुत काल तक भ्रमण किया और अनेक प्रकार की सृष्टियाँ देखी। प्रारंभ में जब हम ऐसा संकल्प करते हैं कुछ देखने का तो शरीर भाषित नहीं होता है, लेकिन जब हम उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं तब हमारा एक शरीर वहाँ प्रकट हो जाता है। ठीक यही वशिष्ठ जी के साथ भी हुआ है। जब प्रारंभ में उन्हें जगत दिखाई देना प्रारंभ हुए थे तब उनका शरीर नहीं था, लेकिन जब एक को देखा, फिर दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, तब उनको उनका अपना शरीर भास आया। अब ध्यान से देखिए, अब बताओ कौन सा शरीर वशिष्ठ जी का सच्चा है? कि जो समाधि के लिए बैठा हुआ है वो शरीर सच्चा है, कि जो अंदर वो जो उनके मानस क्षेत्र में ही स्थित एक शरीर है जो अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन कर रहा है? दोनों में से कौन सा शरीर सच्चा है?
दोनों शरीर सच्चे नहीं है। दोनों ही शरीर आध्यासिक हैं, प्रातीतिक हैं। प्रतीत तो हो रहे हैं, लेकिन विचार करके जब आप ढूंढोगे कि यह शरीर का निचोड़ क्या है, तो शरीर गायब हो जाएगा। क्या बचेगा? ज्ञान सत्ता। और निचोड़ा कैसे जाता है, इसके लिए कल तो विशद रूप से वर्णन किया हुआ है। जब उन्होंने खूब भ्रमण किया तभी भी उनको दिखाई तो दे नहीं रहा था कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। बोले ऐसे नहीं दिखाई देगा कि अब मैं कब तक एक एक ब्रह्मांड ढूंढते रहूँगा। तो उन्होंने बोला कि ये सारे ब्रह्मांड जिस आकाश में स्थित हैं वह संबित आकाश मैं हूँ। जब इस प्रकार जैसे ही विचार किया तो क्या हुआ कि तदनंतर मैं आवरण रहित संबित आकाश रूप बन गया। यानी अब उन्हें एक एक ब्रह्मांड देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ से वो ध्वनि आ रही है चित्तवृत्ति स्वयं वहीं चली जाएगी, क्योंकि वो आकाश रूप से व्याप्त गई। ये चीज, यही घटना घटती है। प्रारंभ में जब गई थी तो भी आकाश रूप थी, लेकिन जब देखने में तदात्म्य हो गया तो एक ब्रह्मांड को देख रहे हैं ना, इसमें कौन सा भूत है, कैसे उपज रहा है, तो एक देशी हो गई। जब वृत्ति एक देशी हो जाती है तो उसको फिर से सर्वदेशी करने के लिए आकाश की स्मृति करो, धारणा करो, कल्पना करो, जो भी करो, है ना। जिनकी वृत्ति स्थूल है उनको धारणा करनी पड़ती है, और जिनकी सिद्ध हो गई स्मरण मात्र से ही हो जाता है। जब संबित आकाश रूप हो गई तब क्या होता है, जब मैं उक्त आकाश रूप बन गया। आकाश रूप बन गया तो शरीर भाव नहीं है, यानी उनके पास सामर्थ्य है। कभी भी शरीर भाव प्रकट हो जाता है, कभी भी शरीर भाव आकाश रूप में परिणत हो जाता है। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख तो यही लोग ले रहे हैं। तब मैंने वीणा के शब्द के सदृश शब्द सुना। अब उनका इष्ट अभीष्ट पूर्ण होने वाला है। जो शब्द था वो कैसा था? वीणा के सदृश। क्रमशः उसके पद भी स्फुट होते गए। तो उसमें जो बोले जा रहे थे वो विस्फोट होने का मतलब प्रकट होते गए। फिर मुझे यह भी मालूम होने लगा कि ये शब्द आर्या छंद के हैं। ये बहुत प्रकार के छंद होते हैं, जैसे गायत्री छंद, उष्णिक छंद, विराट छंद, ऐसे ही एक आर्या छंद होता है। आर्या छंद में 4 पद होते हैं। पहले में 12 मात्राएं, दूसरे में 18, फिर 12, फिर 15, ऐसे 4 चरणों में इतनी मात्राएं होती हैं, तो उस छंद को आर्या छंद बोलते हैं। और आर्या छंद में का प्रयोग जो है, जो व्यक्ति अत्यंत शिष्ट होता है, वो शिष्टाचार जिसमें अत्यधिक मात्रा में, वो इस छंद में बात करते हैं। क्योंकि पहले संस्कृत चलती थी ना, देववाणी हुआ करती थी। अनंतर मेरी योग दृष्टि पास में ही जहाँ से शब्द हो रहा था उस देश में पड़ गई। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? योग दृष्टि, है ना। योग दृष्टि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपने को संबित आकाश रूप अनुभव कर रहे हैं, तब नेत्र दृष्टि से ऐसा तो अनुभव हो ही नहीं सकता। तो कौन सी दृष्टि रहेगी? योग दृष्टि रहेगी। तो जहाँ से वो शब्द आ रहा था उस देश में उनकी योग दृष्टि चली गई। जैसे भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो बोले किससे दिखाया? बोले योग माया से दिखाया, यानी योग की सामर्थ्य है। तो योग की सामर्थ्य किससे आती है? कि जब आप अपनी वृत्ति की स्थूलता को छोड़ देते हैं और सूक्ष्मता को पकड़ते हैं। और सूक्ष्मता को पकड़ने के लिए क्या रास्ता होता है? कि जो अपना चिदाकाश स्वरूप है उससे एकता करनी पड़ती है। तो जब अभी योग शब्द आता है, किसके लिए समझना चाहिए? चिदाकाश स्वरूप से एकता को समझना चाहिए। जितना आप उससे दूर होते जाएंगे उतना वृत्ति स्थूल होती जाएगी, उतना ही पराधीन होती जाएगी। और जितना चिदाकाश स्वरूप को पहचानते जाएंगे और उसके अनुसार वृत्ति बनाते जाएंगे, तो उतनी ही वृत्ति स्थूल होते जाएगी, उतना ही। योग शब्द में ऐसा नहीं है कि योग की सामर्थ्य नहीं है। योग की सामर्थ्य नहीं हो तो आपका जीवन ही नहीं चल सकता। योग मतलब ईश्वर से जुड़ाव। अरे भाई, जैसे पावर हाउस होता है ना, तो उसके पास खूब पावर है, ठीक है, लेकिन अब कनेक्शन लेते 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 बहुत दूर के इलाके में पहुंचेंगे तो लाइट की पावर एकदम
डाउन हो जाएगी। ऐसे ही तो होता है। अरे भाई, तार का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, वो भी एनर्जी खाता है। तो अगर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ से पावर हाउस की तरफ चलो, यानी जहाँ मेन सप्लाई है। तो ये पूरे जगत में जो चेतना है उसकी मेन सप्लाई क्या है, चिदाकाश तत्व। तो जो उसके पास जितना ज़्यादा है, उसके पास योग की सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा है। ये जो समाधि लगा करके सामर्थ्य प्राप्त करते हैं वो यही तो करते हैं। जितना ज़्यादा समय आप चिदाकाश से एकता में रहेंगे उतना ही ज़्यादा बल आप में होगा। और इसको योग सामर्थ्य, योग दृष्टि शब्द क्यों बोलते हैं कि आपको वो एक मार्ग बताना चाहते हैं कि जिसके द्वारा उन्होंने ये पाया है। जब बोलेंगे कि ये मेरी योग माया है, तब आप विचार करोगे। माया ही बोलते तो भी चल जाता। योग माया कहने का तात्पर्य है कि योग के द्वारा आप ऐसी सामर्थ्य कमा सकते हैं। जब उनकी उस दृष्टि उस देश में गई जहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने क्या देखा, मैंने वहाँ पर एक स्त्री देखी। यानी उन्होंने एक स्त्री देखी, उसने अपनी कनक जैसी स्पंदनशील प्रभा से चारों ओर आकाश मंडल को प्रकाशित कर दिया था। कनक बोलते हैं सोने को। जैसे सोने को गर्म किया जाए तो जैसी उसकी आभा हो जाती है, ऐसी ही उसके शरीर की कांति थी। और तेज तत्व की प्रधानता होने के कारण चारों तरफ आकाश मंडल उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। जैसे कभी देवता आदि प्रकट होते हैं तो उनके चारों तरफ उनका जो आभा मंडल होता है उसमें प्रकाश होता है, तेज होता है। हमारी दृष्टि स्थूल है, नहीं तो हर व्यक्ति के शरीर से भी प्रकाश निकल रहा है, ऑरा निकल रही है। कितना भी गिरा हुआ आदमी हो, 6 इंच तक तो उसकी ऑरा होती ही होती है। जो महापुरुष आदि होते हैं इनकी ऑरा बहुत ज़्यादा होती है। बापू जी की ऑरा तो इतनी बड़ी है कि यहाँ तक अभी भी यहाँ पे भी टच कर रही है। यहाँ तक बोलते हैं कि हज़ारों किलोमीटर तक उनकी आभा मंडल का प्रभाव रहता है। यहाँ तक कि कोई पृथ्वी के आसपास भी कोई सूक्ष्म शरीरधारी गुजरता है तो जैसे कोई हीरा पड़ा हो, अभी ये गार्डन वो मैदान में चले जाओ, कहीं दूर अगर हीरा पड़ा हुआ है ना बड़ा सा, तो उसकी रोशनी आपको यहाँ से भी दिखाई देगी। अब ये सारी लाइटें बंद कर दो तो उनको पृथ्वी पे जहाँ जहाँ ऐसे आभा संपन्न महापुरुष है ना, वो दूर से दिखाई देता है। उनका आभा मंडल उनको दिखाई देता है कि यहाँ कोई व्यक्ति है, कोई महापुरुष है। तभी तो उनको धरती का रत्न बोला जाता है। वो लोग उनके आभा मंडल से ही पहचान लेते हैं कि ये महापुरुष की सामर्थ्य कितनी है। ये महापुरुष हैं भी कि खाली नाम है। आप यहाँ पे कपड़े बदल करके इस जगत में धोखा दिया जा सकता है, सूक्ष्म जगत में नहीं दिया जा सकता ना। वहाँ तो सत्य व्यवहार होता है। अगर एक बार किसी सूक्ष्म शरीरधारी ने आपको वचन दे दिया ना, तो वो अपना वचन नहीं तोड़ता। अगर तोड़ दिया तो उसकी सामर्थ्य चली जाएगी। ये नियम है। भूत भी अगर वचन दे दिया ना तुमको, तो भी अपना वचन नहीं तोड़ सकता। ये मनुष्य ही है जो इतना अपना घात करते रहता है। वचन दे करके ना निभाना ये आपके पुण्यों का क्षय कर देता है। जो आपने पुण्य बड़ी मेहनत से कमाए हैं, आपको लगता है कि हम तो बड़े चतुर हैं, हमने बोल के मुकर गए। नहीं, आपने जो बड़ी मेहनत से पुण्य कमाया है ना, उसका वो हिस्सा ले जाता। ईश्वर की जो सृष्टि है वो किसी पे दया नहीं करती है। अगर आप अपराध करोगे तो दंड मिलेगा। हाँ, तो कहने की बात यह है कि उस स्त्री में तेज तत्व की प्रधानता थी। उसकी जो कांति थी वो सुवर्ण के समान थी, और उसका आसपास का जो आकाश मंडल था, वायुमंडल तो नहीं बोल सकते, वायु तो पता नहीं थी नहीं थी, आकाश मंडल था, वो उस रोशनी से प्रकाशित हो रहा था। उसके गले की माला पहने हुए वस्त्र खूब फरफरा रहे थे, यानी हवा चल रही थी। फरफराएगा तभी ना, हवा चलेगी तब ना, ठीक है। तो गले में जो माला थी और जो वस्त्र पहने थे वो हवा से उड़ रहे थे। उसके लोचन कानों के केशों को भी व्याकुल किए हुए थे, और उसके माथे की वेड़ी बड़ी चंचल थी। यानी हवा चल रही है तो हवा के साथ चलने के साथ साथ उसके नेत्र भी चंचल थे, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं। और हवा चलेगी तो जो
लटें वगैरह हैं वो भी हाँ उड़ती रहती हैं, उसी के लिए लिखा है। व्याकुल करना मतलब वो उड़ रही हैं। और वेणी बोलते हैं विंदी को, है ना। बड़ी ही चंचल थी, मतलब विंदी तो स्थिर रहती है, चंचल कैसे हो सकती है? इसका मतलब है उसका जो मतलब चेहरा है वो कभी इधर देख रही कभी इधर देख रही, जिसके कारण वो चंचल लग रहा है। मालूम ऐसे होता था मानो साक्षात लक्ष्मी ही आई हुई है। तो लक्ष्मी जी की शोभा सबसे बड़ी शोभा मानी जाती है, क्योंकि समस्त अप्सराओं की शिरोमणि वही कहे जाते हैं। समुद्र से जो भी निकली है ना देवियाँ, उनको अप्सरा कहा जाता है। समुद्र मंथन से ही सारी अप्सराओं का जन्म हुआ है। तो मानो लक्ष्मी ही है। लक्ष्मी ने वैभव संपन्न, सोना आदि पहना हुआ है ना, इसके लिए। उसके अंग कमनीय सुवर्ण के सदृश गौरवर्ण के थे। मार्गस्थ पथिक के सदृश उसका नवीन यौवन धीरे धीरे जा रहा था। यानी उसका रंग जो है गोरा था, और जैसे कोई पथिक रास्ते पे चल रहा होता है तो धीरे धीरे आएगा तो जाएगा ना, स्थिर थोड़ी ना रहेगा। तो उसका जो यौवन था वो व्यतीत हो रहा है। वन देवी के सदृश चारों ओर सुगंध भर देने वाले संपूर्ण नख शिखांत अवयवों के कारण वह आँखों को बड़ी ही सुंदर लग रहे थे। जैसे वन देवी होती है ना, तो वन देवी क्या करती हैं कि पूरे वन की अधिष्ठात्री देवी है। तो वन में बहुत प्रकार के फूल होते हैं, तो फूलों में बड़ी सुगंध होती है। तो जब सुगंध की उपमा दी जानी होती है तो वन देवी से दिया जाता है। तो उसके शरीर से भी बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी, और उसका यह जो रूप उन्होंने देखा तो क्या बोल रहे हैं कि नेत्रों को बड़ी सुंदर लग रही थी। तो सुंदरता किसको लगती है? नेत्र को लगती है। हाँ, मना वृत्ति जब नेत्र से जुड़ती है तो ये नहीं बोल रहे कि मुझे सुंदर लग रही, क्या बोल रहे हैं? नेत्र को सुंदर लग रही। तो ये बात हम लोगों को समझ लेना है कि जो सुंदरता या असुंदरता होती है वो मन सहित नेत्र के आश्रित है। देखो, आप एक अंतःकरण के अभिमानी तो हो ही नहीं, सारे अंतःकरण का जो प्रकाशक है कौन है? आप ही हो कि कोई दूसरा है? अरे भाई, जब तुम सपना देखते हो तो 1000 लोग हैं, ठीक है, तो 1000 लोगों का जो अस्तित्व है आपके सिवा कुछ मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता ना। तो सब लोग क्रिया कर रहे हैं, उनके भीतर मन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उस मन को देख कौन रहा होगा? आप ही देख रहे हैं। इसीलिए आपके लिए क्या शब्द आता है? विश्व साक्षी। न तम विप्राधिक वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरा असंग निराकार विश्व साक्षी सुखी भव। जब तुम विश्व साक्षी समझोगे तब सुखी होगे। अंतःकरण साक्षी को कभी थोड़ा बहुत अलगाव करेगा, फिर जुड़ जाएगा। जब तुम ये समझोगे कि जितने भी अंतःकरण हैं उन सब का प्रकाशक मैं हूँ, और ऐसा संभव है, अनुभव होता है, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं होता है। आप पूरे के पूरे उसके अंतःकरण प्रकट हो सकते हो। ये अंतःकरण छोड़ के उसके अंतःकरण, आपको लगने लगा यही अंतःकरण मेरा है, ऐसा भी अनुभव हो जाता है धारणा के द्वारा। लेकिन फिर जब हमने अपने ही अंतःकरण को विविक्त कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो हम दूसरे के अंतःकरण से तादात्म्य करने क्यों जाएंगे? अगर चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो मुख था वो पूर्ण चंद्र के सदृश था। जो सुंदरता की और शीतलता दोनों एक साथ मिश्रित हो जाती है तो किसकी उपमा दी जाती है? पूर्ण चंद्र की, पूर्णिमा की। उसका हास्य फूल के ढेर से लुभावना था। जैसे फूल का ढेर जो है मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वो उसके चेहरे पे प्रसन्नता थी, हास्य था, वो ऐसे ही लग रहा था। यौवन के कारण उसका आनंद कुछ उद्दंड सा लगता था। यौवन जब युवावस्था होती है तो आनंद बोलते हैं चेहरे को। बोले उद्दंड सा लगने का क्या अर्थ होता है? कि जब यौवन अवस्था होती है तो शांत नहीं बैठती, ठीक है, कुछ ना कुछ है ना, उंगली करते रहेगा, जिसको बोलते हैं ना। बाबूजी लोग कहते हैं पचीसी वाला। हाँ, गधा पचीसी वाली बात तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ बात है कि जब आप अपनी मस्ती में चलते हो तो इधर चल रहे तो फूल है तो फूल को छू लिया, यानी जो तुम्हारे हृदय की प्रसन्नता है
वो जो है तुम अपने भीतर संजो के रख ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे शरीर में बल है और वृत्ति तुम्हारी सुंदर है। यहाँ विकार की प्रधानता नहीं है। किस चीज़ की प्रधानता है? अरे इसके अंदर जो अभी पढ़ोगे ना आगे जाके, सामर्थ्य कितनी थी, पूरी सृष्टि को संभालने की सामर्थ्य थी इसके अंदर। चिति रूप थी एकदम से। तो गधा पचीसी वर्ड तो बिल्कुल सूट नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ उद्दंडता का अर्थ होता है कि जो उसके अंदर युवावस्था का रस है वो प्रकट हो रहा है। बरौन यानी पलकों के आगे के बाल, ये उत्तम लक्षणों से उसकी शोभा देखते ही बनती थी। यानी वशिष्ठ जी को पहचान थी कि किसकी शोभा जो है उत्तम है, किसकी उत्तम नहीं है। यानी पहले ये शास्त्र आदि होते थे कि चेहरे का जो अनुपात है, आँख का, नाक का, कान का, ठीक है, इससे वो अनुमान लगा लेते थे कि इस व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा। ठीक। अभी भी जो साइंस क्या बोलता है, बोलता है कि सबसे सुंदर व्यक्ति की परिभाषा निकालनी होती है तो कैसे जज किया जाता है पता है? यहाँ से इसको अलग अलग समझ लेंगे। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जिसका जितना परसेंटेज में आइडेंटिकल है वो उतना ही ज़्यादा सुंदर माना जाता है। ये गणित में सुंदरता की परिभाषा होती है। ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उसमें ऐसे ही जज किया जाता है। मिरर इमेज होना चाहिए। यहाँ पे अगर शीशा लगा दिया जाए तो इधर वाला हिस्सा जो दिखाई देगा ना वो एकदम हूबहू होना चाहिए। हाँ, तो ये सारे जो लक्षण थे वो वशिष्ठ जी को पता थे, है ना। वशिष्ठ जी खाली आत्मविद्या के ज्ञाता नहीं थे, सारी विद्याएं आती थी नारायण। आकाश का कोश ही उसके रहने का घर था, यानी उसमें स्थूलता नहीं थी नारायण। जो आकाश में स्थित रहता है ना, इसका मतलब है कि उसका शरीर भी आकाश रूप ही होगा। और जिसका शरीर आकाश रूप होता है उसके शरीर को क्या बोलते हैं? अंतवाहक। अंतवाहक में कोई पराधीनता नहीं होती, उसकी गति अबाधित होती है। वो जब चाहे रूप बदल ले, जब चाहे जहाँ चला जाए। और वो अब मरेगा भी तो अपने संकल्प से, क्योंकि संकल्प का हित धारण किया हुआ है। वह सुंदर तो इतनी थी कि जितनी शशांक चंद्रमा की किरणें, जितनी चंद्रमा की, शशांक चंद्रमा को ही बोलता, उसकी किरणें जितनी सुंदर और शीतल है वैसा ही उनका रूप था। उसने मोतियों का बनाया हुआ अर्धचंद्राकार हार पहना हुआ था और उसकी चेष्टा मेरी ओर आने की मालूम होती थी और ऐसा लग रहा था कि मेरी ओर आ रही है। भद्र उस वामा ने मेरे पास में आकर अत्यंत मधुर स्वर से एक मृदु आर्या पढ़ी। यानी जो बोल रही थी वो आर्या छंद में बोल रही थी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आर्या। तो उनके समीप आई और मधुर स्वर से, कोमल वाणी में, वामा उसी के लिए आता है, स्त्रियों के लिए ही वामा शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। क्योंकि विवाह आदि होता है ना तो बाईं तरफ बिठाया जाता है ना, वामांगी बोला जाता है, इसके लिए वामा शब्द स्त्री के लिए ही आता है। उस स्त्री का विलास आर्यों के जैसा ही था। आर्य बोलते हैं श्रेष्ठ पुरुषों को, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं ना उनको आर्य बोलता है। उस समय उसके मुख में कोमल हास्य निखर रहा था, दुखी नहीं थी, कोमल हास्य है और राक्षस की तरह भी नहीं हंस रही है। तो उसने जो बोला वशिष्ठ जी को बताते हैं कि हे मुने, पहचान लिया ना कि आप मुनि हैं। मुनि किसको बोलते हैं? जो अपने मन को उस तत्व में लगाने में समर्थ होता है, उसी को मुनि बोलते हैं। माँ ना इसमें भी है, माँ ना उसमें भी है, ठीक है। खल पुरुषों के लिए ही आपकी योग्यता, अपनी योग्यता रखने वाले काम क्रोध आदि जितने दोष हैं उनसे आपका अंतःकरण सर्वथा लिप्त है। यानी उसकी भी सामर्थ्य है कि वो किसी के अंतःकरण को देख सकती है। हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है, हमारी दृष्टि स्थूल है ना, तो हम स्थूल चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन जिनकी दृष्टि सूक्ष्म होती है ना, सूक्ष्म चीज़ों को देख लेता है। तो उसकी दृष्टि कैसी थी कि अंतःकरण में होने वाले भावों को देख पाती थी। तो ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, षड विकार है, अच्छा ये सुख देते हैं क्या? सुख नहीं देते नारायण। जो हृदय में पहले से ध्यान भजन से शांति आनंद कमाए हुआ है ना, उसको जाके बिगाड़ देते हैं। जब भी देखना कामना आएगी तो जो पहले का सुख रहेगा वो चला जाएगा। क्रोध का तो पता ही है, चेहरा लाल हो जाता है, तो महीने भर की तपस्या गई है ना, एक बार क्रोध कर लिया तो
लोभ शांति रहती है, कोई नहीं ना रहा। काम क्रोध लोभ मोह नरक के द्वार बोले जाता है। और ये खल कामी जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उन्हीं के लिए खल वर्ड यूज में आता है। तो उनके अंतःकरण में रहते हैं, लेकिन आप तो मुनि हैं, आपका अंतःकरण इनसे सर्वथा अलिप्त है। क्या वर्ड आ रहा है? अलिप्त है। एक वर्ड आता है रहित है, ठीक है। ज्ञानी के लिए अलिप्त वर्ड आता है और योगी के लिए रहित वर्ड आता है। कि यानी कभी कभार ये उनमें दिख भी जाएं तो ये सिर्फ दिखने मात्र ही होते हैं, चिपकते नहीं हैं। इसलिए अलिप्तता आप धारण कर सकते हो, रहितता आप धारण नहीं कर सकते। क्योंकि कभी कभार पूर्व के संस्कार वश इच्छा भी उपजेगी, और इच्छा में कोई व्यवधान डालेगा तो क्रोध भी उपजेगा। अरे सेवा का ही विषय में क्रोध उपज जाता है ना। तुम बोल रहे भाई इसको ऐसे ऐसे करो सही हो जाएगा, मान नहीं रहा, अपनी मनमानी कर रहा, बिगाड़ दिया, तो गुस्सा नहीं आएगा? क्रोध तो आएगा। तो अब क्रोध रहितता तो नहीं सिद्ध हो गई, लेकिन क्रोध अलिप्तता जरूर सिद्ध हो सकती है। क्रोध आएगा तो वृत्ति में आएगा ना, क्रोधाकार वृत्ति होती है नारायण। जो क्रोध को देखता है क्या वो क्रोधी है? नहीं, क्रोधी नहीं है, क्योंकि उसी चीज का बोध होता है जो पृथक। बड़ी चीज क्या है कि क्या हम जागृत हैं क्रोध के समय? क्या हम क्रोध से पृथक है कि नहीं है? अगर हम क्रोध के समय जागृत नहीं है और हमको 1 घंटे बाद याद आया कि यार गलती हो गई है ना, क्रोध के समय तो हमें जागृत रहना चाहिए था, हम तो क्रोधाकार वृत्ति से जुड़ गए, अब क्या किया जाए? अरे भाई, जब युद्ध हो रहा था तब याद नहीं आया कि ऐसे ढाल आगे करनी चाहिए थी तो चोट नहीं लगती। बाद में याद आया तो क्या करना चाहिए? अब जो चोट लगी उसमें मलहम लगा लो, है ना। अब उतना दर्द तो सहना ही पड़ेगा। अगली बार के लिए संस्कार डालो कि जब ऐसी परिस्थिति दोबारा आएगी तो मैं अपने स्वरूप को स्मरण में रखूँगा। ऐसा 8-10 बार दोहराओ, वो जो संस्कार अंदर चले जाएंगे तो अगली बार याद आएंगे। अभ्यास इसी को तो बोलते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आपके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, समय पे काम नहीं आता। समय पे काम क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी महत्व बुद्धि ही नहीं है कि इनका भी हम कुछ उपयोग कर सकते हैं। बापूजी ने दिया उधर से छप्पर फाड़ के, हमने लिया और ले लेके अपने कमरे में रखते गए। जब रख वख लिए और फिर बोले यार अब थक गए, आराम कर ले जगह, तो बोले ये क्या रखा हुआ है, इसको तो हम पहचानते ही नहीं है। जितना ज्ञान हम आपके अंतःकरण में रखा है, आपको उस ज्ञान की उपयोगिता ही नहीं पता है कि इस ज्ञान को हम यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। उसी के लिए तो शास्त्र पढ़ना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, प्रश्न करना पड़ता है खुद से, इसका क्या उपयोग है जो हमने सुना है ज्ञान का। मांग होती है ना पहले, फिर जाके पता चलता है कि इसकी पूर्ति कैसे होगी। जब मांग ही नहीं है तो पूर्ति भी नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ बात चल रही है कि अंतःकरण उनका कैसा रहा? अलिप्त, रंजित नहीं हुआ। आप संसार रूपी नदी में डूब जाने वाले जीवों के लिए तीरस्थ आश्रय रूप वृक्ष हैं। जैसे नदी के किनारे कोई वृक्ष होता है, उसकी डालें जो हैं एकदम नीचे लटकते रहती हैं, तो कोई बहते हुए आता है तो डाल पकड़ लेता है, तो बहने से बच जाता है, फिर डाल के सहारे किनारे चला गया। इसीलिए क्या उदाहरण दिया जा रहा है? संसार रूपी नदी में डूब जाने वाले जीवों के लिए। संसार रूपी नदी में बह रहे, तीरस्थ यानी किनारे पे जो वृक्ष खड़ा हुआ है और उसकी जो जड़ें हैं, शाखाएं हैं, जैसे मान लो वट वृक्ष हो तो उसकी जो जड़ें होती है ना पेड़ से आती हैं, उनको पकड़ के कोई भी ऊपर चढ़ सकता है। अतः मैं आपको ही चारों ओर से प्रणाम करती हूँ। चारों ओर से क्यों प्रणाम कर रहे भाई? सामने से ही कर लेते तो ठीक है। देखो होता क्या है ना कि ये जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनका जो विग्रह दिखाई देता है ना, उसमें भेद नहीं होता। क्या होता है? भेद नहीं होता। सजाति विजाति स्वगत तीनों भेद नहीं माने जाते। उनका शरीर भले दिखाई देता हो, लेकिन है ना, शरीर नहीं है, वो चेतन है, ठीक है। तो अब चेतन तत्व है तो उसको पूरे का पूरा प्राप्त करना है, तो चारों ओर से प्रणाम करोगे तो चारों ओर की परिक्रमा हो जाएगी।
इधर प्रणाम किया, फिर उधर गया, उधर से किया, फिर पीछे गया, इधर गया, इधर। तो पूरा क्या हुआ, चारों तरफ से आपने उस तत्व को देख लिया। यानी भली भांति प्रणाम करने का अर्थ के लिए क्या बोला जाता है कि मैं चारों ओर से प्रणाम करता हूँ। यानी आपने उस तत्व का चारों ओर से दर्शन कर लिया इसी बहाने से। यह सुनकर आपने क्या किया, इस प्रश्न पर कहते हैं, भद्र यह सुनकर उस सुंदर मुखी एवं मधुर शब्द वाली रमणी को देखकर मैंने ऐसे सोचा, यह जो स्त्री है इससे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। ठीक है, इतना उसका मधुर स्वभाव है और सुंदर मुख है, लेकिन अब अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि इससे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, ये तो स्त्री है। जो मुनि लोग होते हैं वो किसको ढूंढते हैं, या तो कोई दूसरा मुनि मिल जाए या तो दूसरा जिज्ञासु मिल जाए, तब तो कुछ मिलने की सार्थकता है, नहीं तो मिलने की क्या सार्थकता है। एक बार मैं जा रहा था तो कोई भाई ने आवाज़ दिया, मैंने बोला यार कोई अच्छा प्रश्न पूछेगा। मैं रुक गया, भाई आया हो, बोले कि वो जो कपड़ा आपके यहाँ आश्रम वालों को मिलता है ना, क्या भाव मिलता है। मैंने बोला यार धत्तेरे की, यही पूछना था इसको। ठीक है, तो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि देखो बड़ी बात क्या है कि जो अपनी वृत्ति ब्रह्माकार बने और दूसरे की वृत्ति ब्रह्माकार बने, इससे बढ़िया उद्योग दूसरा नहीं है। अपनी जो पूरी संस्था है ना, ये यही कार्य तो कर रही है। आप ऋषि प्रसाद क्यों प्रचार करते हो भाई, बापूजी का ज्ञान जाएगा, लोग पढ़ेंगे, अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाएंगे। इसीलिए तो सारा उद्योग है, सारा प्रपंच, इसीलिए तो हमने संस्था सहन कर रही है, बापूजी सहन कर रहे हैं। किस लिए, कि दूसरे की जो वृत्ति है वो संसाराकार छोड़ के ब्रह्माकार बने, अपने स्वरूप को पहचाने और तीनों तापों से सदा के लिए मुक्त हो जाए। मुक्त क्या हो जाए, सदा मुक्त ही है, अपने उस मुक्त स्वरूप का अनुभव कर ले। अनुभव भी है, पहचान भर ले। अरे पहचान भी है, साली उधर खाली चेहरा भर कर ले, और कितना कम किया जाए, इससे कम नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तो इतना परिश्रम से आ जा रहा था। अब उन्होंने देखा कि ये तो स्त्री है और उसके हाव भाव कैसे दिखाई दे रहे हैं, चंचल, और उसकी चंचलता के कारण ही उनके चित्त में हो रहा है कि यह जिज्ञासु तो नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर जिज्ञासु होती तो गंभीर वृत्ति को धारण करते। शिष्टाचार भी है उसके अंदर, और वो स्वयं चल के उनके समीप आई है, ये चीज़ें तो है उसके अंदर, लेकिन जो गंभीरता ज्ञान को धारण करने के लिए चाहिए वो उसके हाव भाव से प्रमाणित नहीं हो रही। इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि इससे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। वैसे ज्ञानी जन का कोई प्रयोजन होता नहीं है, वो तो आप तो काम है, लेकिन एक ही प्रयोजन होता है कि कहीं कोई जिज्ञासु मिल जाए। और पानी लेके घूम रहे हैं ना, किस लिए लेके घूम रहे हैं, कोई प्यासा मिल जाए तुम पिला है। ये जो शास्त्र आदि के इतने अर्थ होते हैं, इतनी घटनाओं को उन्होंने स्मृति में रखा हुआ है ना, तो अपने लिए रखा हुआ, उनका तो काम कब का हो गया। नाना प्रकार की घटनाएं, नाना प्रकार की वार्ता, नाना प्रकार के दृष्टांत जो उन्होंने अपनी बुद्धि में रखा है, वही आत्मज्ञान रूपी जल है। अब वो ढूंढ रहे हैं किसी प्यासे को, अब कोई प्यासा मिल जाए तो उनका होना प्रयोजन सिद्ध हो जाए, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं, उसके प्रति उपेक्षा कर वहाँ से मैं आगे बढ़ा, यानी कुछ बोले ही नहीं, ना हाँ न ना। ठीक है, चल पड़े आगे। क्यों, क्योंकि अगर कुछ बोलते तो बात बढ़ जाती। ठीक है, जब किसी को छोड़ के जाना होता है ना, तो कुछ समझाओ मत, चल दो। ज़्यादा तुम चक्कर में पड़े तो बात बढ़ जाएगी, ये बात बताई जा रही है। और फिर से वही चीज़ें इनको दिखाई देना चालू होंगी। उसके बाद मैंने असंख्य जगत से युक्त माया देखी। देखो अब वो जगत के साथ क्या शब्द लगाया जा रहा है, माया। माया किसको बोलते हैं, हाँ, अविद्यमान होने पे भी जो विद्यमान सी दिखाई दे उसी को माया बोलते हैं। उसे देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसका भी अनादर कर, अब माया दिख रही तो दिखती रहे, कितना देखेंगे। अनादर करके आकाश मंडल में विहार करने के लिए मैं उद्यत हुआ। जो विस्तृत आकाश ने बोला थोड़ा और घूम लेते हैं। तदनंतर माया जनित उस चिंता को छोड़कर शून्य स्वभाव आकाश में स्थित जगन माया को चिदाकाश रूप होकर जानने के लिए, यानी उस माया का चिंता यानी चिंतन छोड़ करके यह जो शून्य स्वभाव आकाश में ये जो जगत माया स्थित है उसको
चिदाकाश रूप से जानने के लिए, यानी उसका जो मूल स्वभाव है उसको जानने के लिए मैंने जो ही प्रवृत्ति की, यानी उन्होंने आत्मचिंतन किया कि ये जो भूताकाश दिखाई दे रहा है या जगन माया आकाश दिखाई दे रहा है या काल्पनिक है, यह जिस ज्ञान से दिखाई देता है वही चिदाकाश तत्व सत्य है। तो यही जो उनकी धारणा है उसी के लिए क्या आया, मैंने जो ही प्रवृत्ति की। तो प्रवृत्ति ऐसे की जाती है, त्यों ही वे सब जगत उस तरह शून्य रूप हो गए, जैसे ऐसे धारणा करोगे वैसे सब शांत। जिस तरह स्वप्न मनोराज कथा के अर्थ के प्रकाशन में जगत शून्य रूप हो जाता है। जैसे आप सपना देखने लगो तो ये जगत शून्य रूप, मनोराज्य में अच्छी तरह लग गए तो जगत शून्य रूप हो गया। और कोई कथा वार्ता सुनाने लग जावे तो कथा में जब रस आने लगता है ना तो भूल जाते हम कहाँ बैठे, क्या नाम है, सब सारा जगत भूल गया। इसलिए क्या लिखा है, कथा के अर्थ के प्रकाशन में जगत शून्य रूप हो जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे ही मैंने चिदाकाश तत्व की भावना की, वैसे ही वो जो नाना प्रकार के आश्चर्य रूप जगत दिखाई दे रहे थे वो सब शांत हो गए। हे भद्र, अतः ये सब शून्य रूप हैं। इससे सिद्ध होता है कि शून्य रूप है। अगर सत्य होते तो जाते नहीं, क्योंकि वशिष्ठ जी तो है ही है ना, वशिष्ठ जी तो कहीं गए नहीं, दृष्टि ही तो बदल रही है। दृष्टि के बदलने से जो बदल जाता है ना नारायण, वो सत्य नहीं हो सकता। दृष्टि के बदलने से जो बदले नहीं वही सत्य होता है। इसलिए परमार्थ में ये कोई जगत कहीं किसी समय ना तो दिखते हैं ना सुनाई ही देते हैं। यहीं अगर परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो ये जो जगत आपको दिखाई देते हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं, ना ये दिखाई देंगे ना सुनाई देंगे। अतः ये सब कल्प, महाकल्प और सर्ग में एक रूप ही है। यानी ये जो आपको सृष्टि भासती है, उस सृष्टि में जो समय भासता है उसी को कल्प बोलते हैं। बड़ा समय भासता है उसी को महाकल्प बोलते हैं। अगर विचार के देखो तो तीनों एक ही नहीं है। कल्प, महाकल्प सर्ग से अलग हो सकते हैं क्या? नहीं। उसी में दिशा, काल, पांच भूत आदि सब सर्ग रूप से ही कहा जाता है। यानी उन सब सृष्टियों की कल्पादि रूप से समान रूपता ही है। अगर सारी सृष्टियों को देख लिया जाए तो समय आदि की दृष्टि से सब एक जैसी है। भद्र, जिनमें उन्मत्र पुष्करावर्त नाम के प्रलयकारी मेघ बरसते हैं, उन्मत्त उत्पातकारी वायु बहती है तथा तोड़े गए बड़े बड़े पर्वतों के भयंकर शब्दों से ब्रह्मांड मंडप को जिन्होंने प्राप्त कर दिया है, ऐसे तत जगह के अंदर प्रवृत्त हुए कल्पांतों को वे जगत परस्पर में नहीं जान पाते। ये बातें पहले भी बताई हुई हैं, अभी भी बता रहे हैं कि कुछ ऐसी सृष्टियां हैं जहां पुष्कर मेघ बरस रहे हैं। पुष्कर मेघ बरसते हैं तो सब जल ही जल हो जाता है। प्रलय काल की वायु चल रही है और बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, तो बड़े बड़े जो पर्वत हैं वो टूट फूट जा रहे हैं। तो एक में ऐसा कार्य हो रहा है, कुछ ब्रह्मांड ऐसे नष्ट हो रहे हैं, लेकिन दूसरे ब्रह्मांड फल फूल रहे हैं। तो जहाँ प्रलय हो रहा है उसको दूसरे लोग नहीं जान रहे हैं, इसलिए लिखा है ये जगत परस्पर नहीं जान पाते हैं। अभी भी हम इस सृष्टि में यहाँ कलयुग चल रहा है, कई ऐसी सृष्टियाँ होगी जहाँ सतयुग चल रहा होगा, कई सृष्टि होगी जहाँ ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो गया होगा, रात आने वाली होगी, तो धरती का प्रलय हो जाएगा। ऊपर के लोग तो रहेंगे लेकिन धरती नहीं रहेगी। धधक रही प्रलय अग्नि के विस्फोटों से कुबेर के भवन जिसमें चट चट शब्द कर रहे हैं, यानी जल रहे हैं। यानी कोई एक ऐसी सृष्टि है जिसमें प्रलय अग्नि लगी हुई है। कुबेर के भवन, कुबेर का नाम क्यों लिया है? क्योंकि कुबेर का भवन भाई बड़ा धन है उनके पास। हाँ, तो फिर धन के कारण जो है उनका जो महल होगा वो ज़्यादा ही सुंदर होगा। हाँ, तो वो भी जल रहा है। जिसमें आकार में गेंद के सदृश 12 आदित्य मंडल आकाश में चक्कर काटते हैं, ऐसे कल्पांतों को वे परस्पर नहीं देख पाते। यानी जहाँ ये अग्नि लगी हुई है, प्रलय अग्नि की, जहाँ कुबेर का महल आदि जल रहे हैं, वहाँ जैसे दूसरी सृष्टियों में 12 आदित्य होते हैं वैसे वहाँ भी 12 आदित्य हैं और वो भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग थे। लेकिन प्रलय अग्नि जल रही, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 12 आदित्य एक जगह पे आ गए।
और एक जगह पे आ करके वो न गर्मी पैदा करे, उसी कारण तो प्रलय अग्नि हो रही है। लेकिन ऐसा वहाँ पे प्रलय दुखद वातावरण है, सब नष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी जो दूसरे ब्रह्मांड के लोग हैं उनको ये बातें नहीं पता है। तदात्म कर लिया है ना उसी ब्रह्मांड में, इसीलिए जो वृत्ति है उसी ब्रह्मांड में स्थित रहती है। देखो अभी ध्यान से देखो, क्या आप अपनी वृत्ति से इस जगत को छोड़ पाते हो? मुश्किल है नारायण। अभी जाओगे, शरीर थका है यार, 5-10 मिनट ओंकार का गुंजन किया नहीं किया, 2-4 सांस गिनी नहीं की, लेट गए, तत्सत। ठीक है, अपनी वृत्ति से ये देहाध्यास निवृत्त करना, देहाध्यास निवृत्त करके संसाराध्यास निवृत्त करना, पृथ्व्याध्यास निवृत्त करना। ठीक है, कि यह पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर मेरा एक शरीर है, उस शरीर का फलाना नाम है, उससे जुड़ करके मैं एक काम करता हूँ, फिर उस काम का आरोप मुझ पर होता है। ये सारी जो बातें हैं, क्या हम अपने आप को समझाते हैं? कहाँ समय मिलता है? समय ही नहीं हमारे पास हमारे लिए। हम तो क्या बोलते हैं, बड़े परोपकारी ठहरे, पूरा समय पर में लगाया हुआ है। नारायण कुछ समय निकाल करके जो अपना वास्तविक स्वरूप है ना, उसको पहचानने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में आप हो क्या? कभी कभी मैं बैठता हूँ ना तो बड़ी चिंता होती है यार मेरे को। क्या अगर वृत्ति कहीं उलझ गई ना, स्वरूप का छंद नहीं मिला ना, तो एकदम मायूसी आ जाती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटक रहा है। जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं होगा ना, तब तक चैन नहीं कि ये अलग सी चीज़ वस्तु कहाँ भास रही, इसका क्या अर्थ होता है, और ये मेरी ब्रह्माकार वृत्ति में कहाँ जाकर रुकावट डाल रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए लोगों को नींद कैसे आ जाती है। मैं मैथ लगाता था तो जब तक वो क्वेश्चन हल नहीं हो जाए ना, तब तक चैन नहीं। सोते बैठते उठते बैठते वो क्वेश्चन मन में घूमते रहता था और बड़ा आश्चर्य होता था। कई बार जो है ना कि अपन कॉपी पेपर नहीं लिए हुए, लेकिन घूम रहा फिर आइडिया ऐसा करते तो शायद लग जाता। कॉपी पेपर लिए लगाया और लग गया। गणित में और वेदांत में कोई अंतर नहीं है। जो तर्क गणित में चलते हैं वही तर्क वेदांत में चलते हैं। जैसे गणित में 2 और 2 जोड़ते हैं 4 होता है, वैसे ही वेदांत में भी वही का वही सिद्धांत है। यहाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ इससे प्रयोजन होता है कि तुम सिद्धांत के अनुसार निर्णय ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। गणित में भी यही होता है। ठीक है, तुम्हारा मन बोल रहा है हम इसको ऐसे कर दें, बोले नहीं, कोई सिद्धांत है ऐसा ऐसा करने के लिए? कौन सा प्रमेय लगाया तुमने कि तुम इसको मिला करके ये बोलते हो? जब आप ये पढ़ते हो ना ज्योमेट्री, तो उसमें कोई चीज़ प्रूफ करनी होती है, पढ़ा तो होगा ना, मैं तो पढ़ा होगा नहीं, तो उसमें कुछ नियम होते हैं। अगर उस नियम के अनुसार ही आपको सिद्ध करना होता है, ये नियम ये कहता है, ये नियम ये कहता है, इसलिए दोनों को मिला करके ये निष्कर्ष निकलता है। ठीक ऐसे ही वेदांत में भी समझा जाता है। ये तो हम लोग बहुत ऊपर से समझते हैं, नहीं तो इसमें जो शब्द प्रचलित है ना, इनका व्याकरण की दृष्टि से क्या अर्थ होता है। जैसे आप यहाँ पाओगे तो वाकई जैसे अधिष्ठान शब्द होता है, तो ये अधिकरण शब्द से बनता है। अधिकरण में क्या होता है, में शब्द आता है। तो जैसे जल में मछली है, तो जल बड़ा होगा, उसके अंदर मछली होगी। तो ऐसे समस्त प्राणी जिसमें हैं वो सबका अधिकरण है। तो ब्रह्म क्या हुआ, सबका अधिकरण है। कोई भी वस्तु बोलो, अल्टीमेटली वो किस में सिद्ध होगी, अपरिच्छिन्न वस्तु में। इसलिए क्या बोला जाता है कि ये उसका ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान है। ऐसे अर्थ लगाए जाते हैं। यानी कि व्याकरण की दृष्टि से भी एक एक शब्द बहुत सोच विचार के लिखे गए। इसीलिए बोलते हैं कि जिसकी बुद्धि गणित समझने में भली भांति लगी हुई हो, वेदांत को भली भांति समझ लेता है। क्योंकि वेदांत में कहीं पक्षपात नाम की चीज़ नहीं है। बिना सिद्धांत के आप बात को समझ ही नहीं सकते। इधर उधर लुढ़कते हुए देवनगरों के समूह, यानी कि अब चल रही है तो देवनगर भी चलेंगे, इधर उधर लुढ़क रहे बेचारे, टूट फूट रहे। व्यापक क्रंदनों के कारण वहाँ पे जो भी प्राणी रह रहे हैं, तो भाई देवनगरों में देवता आदि रहेंगे ना,
अब प्रलय आ गई तो उनका भी बनी बनाई सृष्टि उजड़ रही है, तो वो भी तो रोएंगे। बोध तो उनको भी नहीं है ना परम तत्व का, कि मैं नष्ट नहीं होता। क्रंदन के कारण घर घर शब्द कर रहे समस्त पर्वतों की नितंब श्रेणियों को निगल जाने में अति उद्भट कल्पांत कालों को वे जगत परस्पर नहीं जानते। तो ऐसे प्राणी जो क्रंदन कर रहे हैं और उनको जो कल्पांत काल है, कल्प के अंत में वाला काल है, जो इन सबको खा रहा है, और ये सब जो नाना प्रकार के घर घर आदि शब्द कर रहे हैं, वो परस्पर जान नहीं रहे हैं। अगर जानते तो वैराग्य हो जाता ना कि हमारी भी यही गति होने वाली है, कई ऐसी जगह पे चला जाया जाए जहाँ प्रलय अग्नि नहीं पहुँचती है, प्रलय वायु नहीं पहुँचती है। जब ज्ञानी की महिमा का वर्णन किया जाता है तो क्या बोला जाता है पता है? बोले चाहे प्रलय काल की अग्नि बरसे, चाहे प्रलयकारी मेघ बरस रहे हो, चाहे पूरी पृथ्वी नष्ट हो रही हो, फिर भी उसके चित्त में, है ना, क्षण मात्र के लिए भी क्षोभ नहीं उपजता है। उसको बोलते हैं कि इसका ब्रह्म निश्चय है नारायण। तो सपना देखो तो अगर उसके अंदर परमाणु बम गिर गया तुम्हारे गांव के ऊपर, तुम वहीं पे थे, है ना, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया, जल गया, तो अब तुम्हारी एक वृत्ति जागृत होगी, मैं सपना देख रहा हूँ, तो रोओगे क्या? दुख होगा? नहीं होगा। भाई क्या है ना, पता क्या है कि हम ब्रह्म ज्ञान का विचार तो करते हैं, लेकिन वृत्ति को समेट कर चिदाकाश तत्व में स्थिर नहीं कर पाते। ये कारण हमको लगता है कि हम इसी जगत में रहते हैं, यहीं पे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर हम यहीं सो जाते हैं, फिर यहीं जगते हैं, आश्रम में ही सोते हैं, आश्रम में ही जगते हैं, संसार में ही सोते, संसार में ही जगते हैं। कुल मिला के हम 24 घंटे इसी धरती पे यहीं पे है। यही निश्चय है ना आपका ठोस? सत्य है क्या ये? सत्य नहीं है नारायण। अच्छा मैं प्रश्न पूछता हूँ, चलो बताओ, इस धरती पर आप कहाँ से आते हो? इस धरती पे आप कहाँ से आते हो? हाँ, आता तो जीव ही है। हाँ, गलत आंसर। इस धरती पर आप मन आकाश से आते हो। आप जो है ना पीछे की बात जा रहे हो, पीछे नहीं जाना, अब भी इसी टाइम की बात। अब भी आप ध्यान समाधि में चले जाओ तो आप इस जगत में नहीं रहोगे। इस जगत में आने का क्रम क्या है? देखो ध्यान से देखो, जब आप जगने लगते हो तो क्या होता है? सबसे पहले शुद्ध संबित होती है, उसमें नाम रूप कुछ नहीं होता, एक जागृति मात्र होती है। लेकिन जिसकी वृत्ति अत्यंत सूक्ष्म है उसी को अनुभव में आता है। बापू जी नहीं बोलते हैं, सेकंड के 10वें भाग भी आ जाए तो तुम्हारा बड़ा भाग्य। अरे उसी को साइंस की भाषा में अल्फा स्टेज बोलते हैं। फिर धीरे धीरे वृत्ति बहिर्मुख होती है, लेकिन हम सोते समय हमने धारणा नहीं की तो जगते समय भी धारणा नहीं रहती है। अगर आप ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है ना, सुसुप्ति से जागृत में आने का, बीच में एक रास्ता है जो चिदाकाश का दर्शन करा सकता है। देखो जब जागृत से आप सपने में जाते हो तो बीच में सुसुप्ति अवश्य होती है, और सपने से आप जागृत में आते हो तो बीच में सुसुप्ति अवश्य होती है। क्योंकि ट्रांजिशन के लिए जब आप चित्तवृत्ति अपनी जगह बदलती है तो कुछ समय के लिए ऑफ जरूर होगी। जैसे लाइट का फोकस इधर है, ठीक है, और बीच में दीवार है, और फिर इधर करना है तो यहाँ से उठा के भले वो जलती रहे, इधर से इधर करोगे तो कुछ समय के लिए प्रकाश नहीं दिखेगा। ऐसी जगह पर प्रकाश जाएगा जहाँ कुछ है ही नहीं है। जहाँ कुछ नहीं है प्रकाश जा रहा है, उसी को सुसुप्ति बोलते हैं। इसीलिए जब आपको सूक्ष्म यात्राएं करनी होती है, लोकांतर की यात्राएं करनी होती है, तो क्या किस प्रक्रिया से गुजारा जाता है? गहरे ध्यान की अवस्था से। गहरे ध्यान में क्या रहता है? कुछ नहीं। बिना कुछ नहीं के पथ से गए हुए आप एक जगह, एक देशांतर से दूसरे देशांतर का ट्रांजिशन नहीं कर सकते। यही नियम है। तो जो ट्रांजिशन का समय होता है तो बीच में गैप होता है। जागृत जाने वाली है और सुसुप्ति आने वाली है, उसके बीच में एक हल्की सी जगह है जहाँ न जागृत है न सुसुप्ति है। वो जो स्टेज है वही आप हो।
तो इस जगत में आप कहाँ से आते हो? वो जो स्फुरन जगेगा, ठीक है, फिर वो मन से जुड़ेगा, मनाकाश से जुड़ेगा, फिर मनाकाश में ही ये पूरा जगत है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मनाकाश में ही है। वो मनाकाश एक शरीर का आश्रय लेगा और उस शरीर के भीतर प्रवेश करके उसके संस्कारों को स्वीकार करेगा कि यह मैं हूँ और इसके संस्कार मेरे संस्कार हैं। और फिर आँख खोलेगा तो उसी संस्कार के अनुसार जो सृष्टि है ना उसको भासेगी। यही गणित है। अब ये जो प्रश्न उपज रहा है ना कि इस संसार में हम कहाँ से आते हैं, अगर आप यह उत्तर दे सकते हो कि इस संसार में हम मनाकाश से आते हैं, तब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। क्योंकि ये जो विद्या है ना वो भूतकाल की विद्या नहीं कि हम कभी जीव हुए फिर वहाँ से आए, ये वो वाली चीज़, वो मतलब विषय अलग है, उसको बतलाने का भाव नहीं है। एक दिन मैं बड़ा परेशान हो गया, अभी तो आपको उत्तर बता दिया, ये उत्तर मेरे को काफ़ी टाइम लगा ढूंढने में। मैं सोच रहा था कि भाई इस जगत में हम लोग हैं तो आए कहाँ से होंगे, और आए होंगे तो क्या भूतकाल में आए हैं? जबकि सुषुप्ति में ये जगत तो रहता ही नहीं है, तो इसका मतलब हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ ये जगत नहीं है। ठीक है, सच्चाई है। तो हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जगत नहीं है, तो वहाँ से हम यहाँ आते हैं, तो वो जगह कहाँ पे है? यही तो हमारी बुद्धि बोलती है कि भाई आप इस जगह पे हो, फिर किसी और जगह पे गए तो वहाँ से यहाँ आए होगे ना, तो वो कहीं होगी ना, तो कहाँ है वो? प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? वास्तव में होता क्या है ना कि अगर आप आँख खोल के ढूंढोगे तो जगह कहीं मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस आयाम में आपका मन है उसी चीज़ को सत्य समझ। तीनों में आप एक साथ हो, भूताकाश में, चित्ताकाश में, चिदाकाश में, तीनों में एक साथ आप निवास करते हो। आपका कुछ हिस्सा अभी भी चिदाकाश में है, आपका कुछ हिस्सा अभी भी चित्ताकाश में है, और आपका कुछ हिस्सा अभी भी भूताकाश में है। ठीक है, जब आप व्यवहार आदि करते हो तो भूताकाश की प्रधानता, यानी दो हिस्सों पे हमारा ध्यान नहीं है अपने। और जब आप भूताकाश को छोड़ के चिंतन आदि करने लग जाते हो, चाहे आत्मविद्या का चिंतन करो, चाहे घर परिवार का करो, तो भूताकाश से दृष्टि सिमट गई, यानी आपका जो अंग भूताकाश में था आपने उसको समेट लिया। जैसे कछुए ने जो अंग बाहर था उसको समेट लिया, कहाँ आ गया? खोल के अंदर, तो फिर चित्ताकाश में आ गया। फिर उसको भी समेट लिया, जब सुसुप्ति में जाने लगे तो अव्याकृत आकाश में चले जाने, तो ज्ञान है तो चिदाकाश में चले जाओ। तो आपका ही कछुए की तरह अंग है जो वास्तव में चिदाकाश में स्थित है, वो जब बाहर निकलता है तो चित्ताकाश में या मनाकाश में आता है, जब और बाहर निकलता है तो भूताकाश में आता है। तो आपको पता चल गया ना आप कहाँ से कहाँ पे आते हो, आपका वास्तविक घर क्या है। भली भांति जब आप इसको बारीकी से सोचेंगे, और ये तो शब्द मेरे हैं, ये शब्द मेरे मत रहने दो, इस पे स्वयं विचार करो। अगर आपको इसकी उपयोगिता लगती है तो विचार करके ढूंढो, क्या इन चीज़ों में कुछ तथ्य है, क्या इससे हमको कुछ फ़ायदा हो सकता है? बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सबकी प्रवृत्ति यही है कि हम अपने वास्तविक घर में विश्राम करने में समर्थ हो जाए। इस समय जो समस्त वृत्तियों का प्रकाशक है वही चिदाकाश है। क्या आप वहाँ पे नहीं हो? वही आपका वास्तविक रूप है, और उसके बीच में एक मनाकाश है जिसने सारे संस्कार संजो के रखे हैं कि मेरा नाम राजेश है, मैं ये सेवा करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, इतना ज्ञान मैंने समझा है, इतना बाकी है, इतना जब ध्यान करूँगा, इतनी सेवा करूँगा, गुरुजी कृपा करेंगे, फिर मैं कभी मुक्त होऊंगा। ये जो सारे संस्कार जिसने संग्रहित करके रखे हैं वो कौन है? मनाकाश। और फिर एक ऐसा रूप है जो है ना, दो हाथ दो पाँव, ये जो आपको शरीर दिखाई देता है, ये जो क्रियाएं आदि कर रहा है, एक वो रूप है आपका जिसके द्वारा आप संसार में सेवा आदि कार्य कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि तीनों में हिस्सा हो गया ना आपका, चिदाकाश में हो गया, चित्ताकाश में हो गया और भूताकाश में हो गया। तो आप क्लियर हो गया ना, भूताकाश में कहाँ से आते हैं? चित्ताकाश से। पक्की बात है, अब भी ध्यान करने लग जाओ, भूताकाश गायब, चित्ताकाश ही चित्ताकाश। और गहरे चले जाओ,
चित्ताकाश गया, चिदाकाश ही चिदाकाश। क्लियर हो गया कि आप इस जगत में कहाँ से आते हो। जब आपको आने का रास्ता पता चलेगा तभी आप जा भी पाओगे, नहीं तो आप 24 घंटे यहीं रहोगे। और जब यहीं रहोगे तो यही देह सत्य लगेगा, यही जगत सत्य लगेगा, अहमता ममता पक्की रहेगी। कितना भी विचार करोगे लेकिन गाड़ी से उतर नहीं पाओगे। जैसे ट्रेन चलती हो और वो रुके नहीं तो भले आपको पता है कि गलत दिशा में जा रही है, आगे जाएगी, पटरी जो है हटा दी गई है और ये जा करके गिरेगी और सब लोग मर जाएंगे, ऐसा आपको पता है। लेकिन उतरोगे कैसे? जब रुकेगी तब ना। रुकना भी तो जरूरी है। इसके लिए रुकने का मतलब क्या होता है कि भाई आप अपनी चित्त वृत्तियों को शांत कर पाओगे तभी तो समझ पाओगे ये बातों को। चित्त वृत्तियाँ अगर दौड़ती ही रहे, यहाँ पे बैठे हो तो कुछ शांति है तो कुछ समझ में आ रहा है। अभी हम 24 घंटे आपको कर्म में ही लगा के रखें, सोचने का मौका ही न दें तो कभी जीवन में प्रश्न उपजेगा? कभी प्रश्न नहीं उपजेगा। और गुरु जी के सत्संग भी ना दें तो कभी उपजेगा? कभी नहीं उपजेगा प्रश्न। कभी उतर पाओगे? अहमता ममता रूपी जिस ट्रेन में बैठे हो कभी नहीं उतरोगे नारायण। एक जन्म क्या 1000 करोड़ जन्म ले लो, कहाँ उतर पा रहे। ठीक है, तो बात क्या चल रही है कि ये जगत परस्पर एक दूसरे को नहीं जानते हैं। प्रलय मंडल की भयंकर अग्नि की ज्वालाओं के विलासों से भी स्पष्ट से पट पट शब्द कर रहे आत्मा के असली स्वभाव के ध्वंस से यानी अज्ञान से उत्पन्न बड़े बड़े क्षोभों के सदृश जलचरों के क्षोभ से क्षुब्ध हुए आकाश रूपी महासमुद्र से युक्त कल्पांतों को वे परस्पर नहीं जानते। देखो यहाँ बार बार कल्पांतों का वर्णन आ रहा है क्योंकि यह आपके अंदर ज्ञान निष्ठा पक्की करना चाह रहे हैं कि जो सृष्टि अभी तक मैंने बताई है वो एक दिन जलेगी। और अगर आप अज्ञान के कारण यानी अपने असली स्वभाव का आपको पता नहीं, यानी उसका ध्वंस हो गया यानी नष्ट हो गया है, तो ये जो बड़े बड़े क्षोभ है ना, आपको लगेगा कि ये सारे क्षोभ मुझे ही क्षोभित कर रहे हैं, मुझे ही परेशान कर रहे हैं। अभी ये जो तीनों ताप आपको तपाते हैं तो आपको क्या निश्चय है? मुझे तपाते हैं ना, तभी तो परेशानी है। नहीं तो चेहरे पे म्लानता क्यों रहेगी नारायण, है ना? नहीं तपाते होते तो आप यहाँ बैठे थोड़ी ना होते। काहे का योग वशिष्ठ ना, काहे का आत्मविचार। अरे नारायण, बीमारी होती तभी दवाई खोजी जाती है, बीमारी नहीं होती तो कोई दवाई थोड़ी लेता। दवाई लेने का शौक थोड़ी होता है किसी को, कड़वी लगती है नारायण। इसीलिए जो एक सृष्टि में कल्पांत हो रहा है यानी कल्प के अंत में प्रलय हो रहा है और उसमें जो भयंकर कष्ट आदि मिल रहे हैं वो दूसरे प्राणी जान नहीं पा रहे। देवता दानव मनुष्य के घरों के घर घर क्रंदन ध्वनियों से, यानी देवता भी रो रहे, दानव भी रो रहे, मनुष्य भी रो रहे। वे अति कर्कश हैं। अब भाई पीड़ा होगी, कोई रोएगा अच्छा थोड़ी लगेगा, कर्कश ही लगेगा ना। तथा द्युलोक तक समुद्रों को बढ़ाकर उनकी बाढ़ से जो सूर्य एवं चंद्र के मंडलों को भी जल से भर देते हैं। द्युलोक तक है ना, आकाश लोक, ऊपर का अंतरिक्ष लोक है ना, वहाँ तक पानी भर गया है भाई। उन कल्पांतों को वे जगत परस्पर नहीं जानते और जल से भर देते हैं, डुबो देते हैं, खत्म। लेकिन फिर भी उनके कष्टों को दूसरे प्राणी जान नहीं पा रहे। हे भद्र, उन वर्णित जगतों में एक दूसरे के भीतर इस तरह के कल्पांत काल प्रवृत्त हुए रहते हैं, परंतु वे सभी जगत एक दूसरे में प्रवृत्त कल्पांतों को उस तरह नहीं जान पाते जिस तरह एक मकान में सोए हुए पुरुष स्वप्न में दूसरे के रण शब्द को नहीं जान पाते। जैसे एक ही कमरे में कई लोग सोए हुए हों, एक सपने के अंदर युद्ध कर रहा हो। रण शब्द का मतलब होता है युद्ध में जो शब्द आदि किए जाते हैं। अरे भाई मारो मारो, है ना, और जीत नहीं पा रहे हो, मार निकला रहा, बचाओ बचाओ, कि पास में कोई हो तो मुझे बचा ले। ऐसे जो शब्द हैं, करुण क्रंदन है उसका। और दूसरा बढ़िया सपने देख रहा है ना, कि मैं स्वर्ग में गया हूँ, बढ़िया ऐश्वर्य अपन बैठे हैं, भोग रहे। तो दोनों के सपनों में अंतर है ना, दोनों एक दूसरे के सपनों को नहीं जान रहे। बात बता रहे हैं कि ये जितना सारा पीड़ादायक वातावरण है वह स्वप्न मात्र ही है। ठीक है, करना क्या है?
अगर वो भूताकाश में दिखाई दे रहा है तो भूताकाश से तुम भाग के चित्ताकाश में चले जाओ। चित्ताकाश में जाने के लिए उपासना की जरूरत पड़ती है, ऐसे नहीं चले जाओगे। अभी तुम्हें बोलो चित्ताकाश में चले जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओगे, लेकिन फिर एक चींटी काटेगी तो बाहर आ जाओगे। ठीक है, जिसकी उपासना सिद्ध हो जाती है उसका शरीर से तादात्म्य खत्म हो जाता है। अगर एक बार वो धारणा करके चित्ताकाश में जाए ना तो शरीर जला भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकमान्य तिलक नहीं थे, ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया वाला नहीं मिल रहा था तो लो भगवत गीता दे दो मेरे को, पढ़ने लग गए और उसके अंदर उसके भाव के अंदर इतना तादात्म्य हो गए कि शरीर से देह का भाव नहीं छूट गया। ऑपरेशन कर दिया उन्होंने, उसका पट्टी वट्टी कर दी, तब उनको बताया गया हो गया ऑपरेशन, लिखा हुआ है उनकी बुक में। तो फिर यानी ये चीज़ें घटित हो सकती है ना, लेकिन होता किसी कारण है। क्या आपकी चित्तवृत्ति उतनी एकाग्र है कि स्थूल है? बर्फ की जैसी चित्तवृत्ति होगी तो काम नहीं चलेगा, है ना, जाएगी ही नहीं, कितना भी ढकेलो। इसलिए तो बोलते हैं कि वृत्ति को स्थूल करो, स्थूल से सूक्ष्म करो। इसलिए तो गुरुजी इतना डांटते हैं, चिल्लाते हैं कि नियम करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, सत्संग सुनो। किस लिए? उनको पता है ना हमारी चित्तवृत्ति स्थूल है, तभी तो ज्ञान के वचनों के इतने धक्के लगने के बावजूद देहाध्यास में देह में ही रुकी हुई है। जल रूप भी होती ना तो भी निकल गई होती। बापू जी ने इतना धक्का लगाया ना, बर्फ वो भाप जैसी होती तो बातें लगती, फिर तो हल्का सा छिद्र भी मिल जाए तो निकल जाते। चलो नारायणी विश्राम लिया जाता है।